बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी सियासत में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई अहम खबर ना हो। आज पार्लियामेंट का इजलास था, कल भी था। आपने देखा जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बात करने आए तो एक हंगामा बर्पा हो गया और उसके बाद जो स्पीकर थे असम्बली थे असद कैसर साहब, उन्होंने असम्बली इजलास मौखर कर दिया। आज भी तकरीबन 3 दफ़ा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब बजट के हवाले से अपनी तकरीर करने आए और वो मुकम्मल नहीं कर पाए और तीनों बार असद कैसर को बीच में आना पड़ा क्योंकि इतनी हंगामा आई हुई हुकूमती बेंचों की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि जब बजट तकरीर हो रही थी, शौकत तरीन साहब जब बात कर रहे थे तो अपोजिशन ने उनको बात नहीं करने दी। तो अब हमने भी ये तय किया था अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस थी, क्योंकि इमरान खान साहब जब बैठे हुए थे, बजट इजलास जब जारी था, जब शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो ओपोजिशन की जानिब से ये आवाज़ें आ रही थी, ये चीखो पुकार हो रही थी, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो डोंकी राजा हैं। तो डोंकी राजा का के नाम से इमरान खान साहब को बड़ी चिढ़ है, उनको वो चिढ़ लग गई। तो आज उसका रिबटल जो है उन्होंने इस सूरत में दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने जब तकरीर करने आए तो उस मौके के ऊपर जो हुकूमत थी वो अपोजिशन पर चढ़ दौड़ी और उसके अंदर हमने देखा जो एक हुकूमती रुकन थे उन्होंने कैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। एक MNA ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, आप देखें कि वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जिसके ऊपर क्या कुरानी आयात लिखी हुई थी, क्या इस्लामी अहकामात लिखे हुए थे और उसके नीचे उन्होंने किस तरह की इस तरह तो गली मोहल्लों के अंदर इस तरह की गालम गलोच और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। और जिस तरह बजट की कापियाँ उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही थी, उससे तो अंदाज़ा हो रहा था बजट की अहमियत हुकूमत के लिए कोई नहीं है। अपोजिशन तो दूर की बात, अपोजिशन का तो काम था कि अपोजिशन शोर शराबा करे, सीन क्रिएट करे, मगर यहाँ पर तो उल्टी ही गंगा बहती हुई दिखाई दी और इस तरह लगा कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि किसी तरह मामलात और चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक जाएं, वो ख़राब हों। और हमने आज सारा दिन देखा कि क्या तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मचा रहा और जो हरकतें PTI के अरकान ने की और जिस तरह वो सीटियाँ मारते रहे, जो कलमात वो बोलते रहे। इसके अंदर आप अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो जो कहते रहे कि आगे से हट जो, ये कर लो वो कर लो, जुमले कसे जाते रहे PTI के बेंचों की जानिब से। वो किसी सूरत भी उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। फिर इस तरह हमने देखा जब बजट इजलास हो रहा था तब भी जो PTI की खवातीन अरकान थी वो ज़बरदस्ती भाग भाग कर जा रही थी और जो PMLN की जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी वो खड़ी हुई थी बैनर वगैरह लेकर, और शाइस्ता परवेज़ मलिक भी थी वो खड़ी हुई थी पोस्टर्स लेकर। तो उनको जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती फाड़ा। तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने को एतराज़ हुआ, लोगों ने बात की, ट्वीट्स भी की, खबरें भी लगीं, मगर लगता है कि PTI के अंदर एक रवायत चल पड़ी है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 25-26 सालों में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो सियासी लोग हैं, उनकी तरबियत इस तरह की है कि बदतमीज़ी करना उनकी रग रग के अंदर शामिल हो चुका है। तो आप देखें गुज़िश्ता इजलास के अंदर भी वो जिस तरह वो बिल्लो रानी के वो कहा जा रहा था और जो वो मौसम की वज़ीर हैं हमारी और वो कह के लगा रही थी, हंस रही थी, साथ अली मीन गंडापुर बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे। और आज भी ये जितनी कार्रवाई होती रही उसके अंदर आप देखें फवाद चौधरी भी वो खसियानी बिल्ली की तरह हंसते रहे, कभी इधर मुंह करके उधर करके। और इसी तरह जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो मास्क लगा के इसी तरह बुत बने खड़े रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और आप देखें असद कैसर इस तरह लग रहा था, जिसके बारे में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पिन पॉइंट भी किया बार बार कि वो इस तरह लग रहा था कि वो स्पीकर का रोल अदा नहीं कर रहे और वो रोल अदा कर रहे हैं PTI के स्पीकर का, जो कि आज उन्होंने बज़ाहिर इस तरह लगा कि बाखूबी निभाया। जितनी लीवरेज दी जा सकती थी हुकूमत को और जितना शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी उसको रोका जा सकता था या उनको बात अपनी मुकम्मल नहीं करने दी जा सकती थी, वो सारा ड्रामेबाजी हुई, सब कुछ चला। और इस तरह लगा कि जैसे शहबाज शरीफ साहब या तो वज़ीर ख़जाना हैं या इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो अपोजिशन लीडर नहीं है। जिस तरह अपोजिशन के लोगों को उनका दिफा करना पड़ा, उनके सामने खड़ा होना पड़ा। फिर हमने देखा जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है
वो भी बीच में आई, मगर जो हुकूमती अरकान थे वो उड़ उड़ के आ रहे थे, उड़ उड़ के कापियाँ फेंक रहे थे बजट की, जो है वो सीटियाँ मार रहे थे, जुमले कस रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये अहकामात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से थे, जिसका मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आज जो बहस मुबासे हुए हैं उससे वाज़ह तौर पर पता लग गया कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत बजट के ऊपर अपनी राय ना दे सकें, जो ये बजट इजलास था उसके अंदर वो तकरीर ना कर सके। और आज जिस तरह हुकूमत चढ़ दौड़ी है अपोजिशन पर, उससे वाज़ह हो गया है कि आने वाले दिनों में ये मामला मज़ीद उछाले जाएंगे, मज़ीद चलेंगे, और जो पार्लियामेंट है वो बेवकत होकर रह जाएगी। पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होगा, कोई कानून पास नहीं होगा। और शायद यही इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह पार्लियामेंट नाकाम हो जाए और वो लोगों में जाएं और वो बताएं कि हम, मुझे तो काम ही नहीं करने दिया, मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं करने दी। तो अब वो इतना वो गर्द उड़ा रहे हैं, गर्द उड़ा रहे हैं कि किसी को कुछ नज़र ना आए, दिखाई ना दे। और ये चीज़ भी तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब के करीब वही शख्स जा सकता है जो अपोजिशन को आड़े हाथों लोए, जो अपोजिशन पर खूब खुलकर तनकीद करे, गालम गलोच करे। जिस तरह फयाजुल हसन चौहान है, जिस तरह हमने फिरदौस आशिक अमान वाला रवैया देखा कि किस तरह उन्होंने एक अपने जो एमएनए हैं मुखालिफ जमात की, पीपल्स पार्टी के, उनको थप्पड़ रसीद कर दिया और क्या ज़बान इस्तेमाल की। तो ये कोई इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है। इस तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके बारे में मशहूर हैं, उनके भी हाथ बड़ा खुला है। तो ये मामला चल रहे हैं अभी। तो ये हुकूमत में मौजें लगी हुई हैं, पता उस दिन चलेगा जब ये सब हुकूमत से हटेंगे, या इमरान खान साहब की जब हुकूमत जाएगी या कोई और आएगा, तो इनको पता लगेगा आटे दाल का भाव क्या है। और रही बात बजट की, तो बजट का किस्सा क्या आपके सामने रोना या दुखड़ा क्या रोना, आप देख लें। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। बजट आया है, हुकूमती दावे अपनी जगह कि पंजाब के अंदर ज़ीरो टैक्स लगाया गया है, जो है तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी गई हैं, फलाना सेक्टर यहाँ जा रहा है, जीडीपी यहाँ जा रही है, ग्रोथ यहाँ जा रही है। वो शौकत तरीन साहब वो जितनी मर्जी घुमन गेरियाँ देते रहें, नतीजा ये है कि बजट आया है, बजट के बाद हर चीज़ महंगी हो गई है और हुकूमती दावे जो हैं वो तमाम के तमाम बह गए हैं। और इस तरह लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारस नहीं है और इमरान खान साहब ने एक मजाक बनाया हुआ है हर चीज़ को, हर मामले को। और इस तरह लगता है पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो झूठ पर खड़ी हुई है, और वो भी वो झूठ जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। बाकी अब कल फिर दोबारा इजलास है, बजट इजलास, देखते हैं उसमें क्या होता है। लग तो यही रहा है कि खूब हंगामा आराई जो है वो मुतवक्के है आने वाले दिनों में जब भी इजलास रहेगा। और यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, अभी इमरान खान साहब की बारी आनी है। उन्होंने बजट इजलास के दौरान असम्बली से खिताब करना है, तो उस वक्त फिर अपोजिशन का क्या रवैया होगा, क्या हुकूमत अपोजिशन को इस तरह रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, देखने वाली बात है, देखते हैं। और अभी बजट भी पास होना है, तो इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होती रहती हैं और चीज़ें सामने आती रहती हैं और मामला जो भी होते हैं मैं आपको आगाह करता रहूँगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।